रामलला के 11 दिन के खास अनुष्ठान पर रहेंगे पीएम मोदी। अयोध्या में आराध्य के आगमन से पहले पीएम मोदी का आया है ऑडियो पैगाम। क्या कुछ कहा है, इस वीडियो में जान लीजिए। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने वाली है। इसके लिए अयोध्या को सजाया जा रहा है। मंदिर में होने वाले कार्यक्रम के लिए तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले एक ऑडियो मैसेज जारी किया है। इसमें उन्होंने कहा है कि वो 11 दिन का विशेष अनुष्ठान आरंभ कर रहे हैं। पीएम ने कहा कि उनका सौभाग्य है कि वो इस पूर्ण अवसर का साक्षी बन रहे हैं। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने वाली है। इसमें अब बस 11 दिनों का वक्त बचा है। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या में तैयारियां जोरों शोरों से जारी हैं। पीएम मोदी ने एक ट्वीट में कहा, अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में केवल 11 दिन ही बचे हैं। मेरा सौभाग्य है कि मैं इस पुण्य अवसर का साक्षी बनूंगा। प्रभु ने मुझे प्राण प्रतिष्ठा के दौरान सभी भारतवासियों का प्रतिनिधित्व करने का निमित्त बनाया है। इसे ध्यान में रखते हुए मैं आज से 11 दिन का विशेष अनुष्ठान आरंभ कर रहा हूं। मैं आप सभी जनता जनार्दन से आशीर्वाद का आकांक्षी हूं। इस समय अपनी भावनाओं को शब्दों में कह पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से एक प्रयास किया है। बता दें कि पीएम मोदी ने अपने ऑडियो मैसेज में ये कहा है कि जीवन के कुछ क्षण ईश्वरीय आशीर्वाद की वजह से ही यथार्थ में बदलते हैं। आज दुनिया भर में भारतीयों के लिए ऐसा ही एक पवित्र अवसर है। हर तरफ प्रभु श्री राम की भक्ति का अद्भुत वातावरण है। देश में हर किसी को 22 जनवरी का इंतजार है और अब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में सिर्फ 11 दिन बचे हैं। मैं अपने जीवन में पहली बार इस तरह के मनोभाव से गुजर रहा हूँ। मैं एक अलग ही भाव भक्ति की अनुभूति कर रहा हूँ। पीएम मोदी ने अपने ऑडियो मैसेज में आगे ये भी कहा कि जिस सपने को अनेकों पीढ़ियों ने अपने दिल में सालों तक रखा, मुझे उसकी सिद्धि के समय मौजूद होने का अवसर मिल रहा है। जैसा हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि हमें ईश्वर की आराधना के लिए खुद में भी दैवीय चेतना जागृत करनी होती है। उन्होंने आगे कहा, इसके लिए शास्त्रों में व्रत और कठोर नियम बताए गए हैं। इसके अनुसार मैं आज से 11 दिनों का विशेष अनुष्ठान आरंभ कर रहा हूँ। इस पवित्र अवसर पर मैं परमात्मा के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ। अपने ऑडियो मैसेज में पीएम आगे ये कहते हुए सुनाई दिए कि मेरा ये सौभाग्य है कि मैं अपने 11 दिनों के अनुष्ठान का आरंभ मैं नासिक धाम पंचवटी से कर रहा हूँ। पंचवटी वो पावन धरा है जहाँ भगवान राम ने काफी वक्त बिताया था। आज मेरे लिए एक सुखद संयोग ये भी है कि आज स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती है। उन्होंने आगे कहा कि स्वामी विवेकानंद जी ने ही हजारों वर्षों से आक्रांतित भारत की आत्मा को झकझोरा था। आज वही आत्मविश्वास भव्य राम मंदिर के रूप में हमारी पहचान बनकर सबके सामने है। पीएम मोदी ने माता जीजाबाई को भी याद किया और कहा कि सोने पर सुहागा ये है कि आज माता जीजाबाई की जन्म जयंती भी है। उन्होंने कहा कि माता जीजाबाई ने छत्रपति शिवाजी महाराज के रूप में एक महामानव को जन्म दिया। आज हम भारत को जिस अक्षर्ण रूप में देख रहे हैं, इसमें माता जीजाबाई का बहुत बड़ा योगदान है। पीएम ने कहा कि जब मैं माता जीजाबाई को याद कर रहा हूँ तो सहज रूप से मुझे अपनी माँ की भी याद आ रही है। मेरी माँ जीवन के अंत तक माला जपते हुए सीताराम का ही नाम भजा करती थी। उन्होंने कहा कि लोग अपने शब्दों और भावों को नमो ऐप के जरिए उन तक पहुंचा सकते हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।